नमस्कार दोस्तों, अब दिख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का जो जनजाति है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। लगभग 2 से 3 अंकों का क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है उसके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ जहाँ पर जानकारी यानी कि फैक्ट चाहिए तो वहाँ पर मैं अतिरिक्त जानकारी आपको जरूर बताऊंगा मैं। तो सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को आपको फ्री PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। और ये टॉपिक आपके सभी एग्जामों के लिए है, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य चौकीदार स्वीपर हैं, पुलिस कांस्टेबल का है, हॉस्टल वार्डन का है, तो सभी एग्जाम में यहाँ काम आएगा। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में कि खुरसेल जलप्रपात खुरसेल नदी पर स्थित है, वह किस जिले से संबंधित है, तो सही जवाब आ जाएगा इनका नारायणपुर रहेगा। ठीक है, नारायणपुर इसका आंसर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर जामुन की छाल एवं फल आदिवासी किस बीमारी के इलाज हेतु प्रयोग करते हैं। जैसे कि जामुन हम लोग खाते हैं ना, अब सामान्य छत्तीसगढ़ी में बोले तो फिर उसे जो है जैसे कि चिरई जाम है या राय जाम है तो ऐसे बोलते हैं। तो उसे जो है आदिवासी लोग जब खाते हैं तो कौन से बीमारी के लिए या कौन से ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए यहाँ खाते हैं। सही जवाब क्या आ जाएगा इनका पेट दर्द। ठीक है, पेट दर्द के लिए ये लोग इस फल को उपयोग करते हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति कौन सी है। जैसे कि गोंड है, हलबा है, बैगा है, मुंडा है। सही जवाब क्या जाएगा इनका हलबा। हलबा जनजाति ऐसे जनजाति है जो कि आर्थिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा यहाँ समृद्ध है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लिख दिया है, आप इसे जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, तो इसका आंसर रहेगा गोंड। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी, मतलब छत्तीसगढ़ ही छोड़ो पूरे देश की बात करते हैं तो भी गोंड रहेगा। सबसे पिछड़ी जो जनजाति है वहाँ आज भी है, वहाँ अबुझमाड़िया जो कि नारायणपुर जिले के आसपास वहाँ निवास करती है। सबसे साक्षर जो जनजाति है वहाँ उरांव जनजाति है। ठीक है, उरांव जनजाति सबसे साक्षर जनजाति की गिनती में यहाँ आता है। उसके बाद है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जो जनजाति है, इनका आंसर रहेगा वहाँ मुड़िया रहेगा। मुड़िया जनजाति में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया, या फिर इसे ही कहते हैं मुरिया भी कहते हैं। आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है, हलबा है। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जो जनजाति है वह कौन सी है, भतरा जनजाति है। तो आप जो है इतना जो 5-6 पॉइंट है उसे याद रखना। अगले है छत्तीसगढ़ जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है बताना है। जैसे कि बीजापुर है, दुर्ग है, रायपुर है या बिलासपुर है। सही जवाब क्या जाएगा इनका रायपुर रहेगा। ठीक है, रायपुर में है जनजाति अनुसंधान केंद्र स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगले है किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। क्या बोला गया, देखो प्रश्न को अच्छे समझना। क्या बोला गया है, भातृक बहुपति विवाह। भातृक एक तो हो गया जैसे कि भाई होता है, ठीक है, तो बहुपति विवाह जो होता है वहाँ टोडा जनजाति के अंतर्गत पाया जाते हैं। और ये टोडा जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, तो कहाँ की है, ये जो है तमिलनाडु में निवास करती है। तमिलनाडु के जैसे कि एकांत नीलगिरी पठार है वहाँ पर रहते हैं और ये लोग टोडा भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि टोडा भाषा बोलते हैं। अगले है छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्ठी में माना जाते हैं। तो धधकती भट्ठी मतलब क्या होता है, आग के जो भट्ठी रहता है उसमें निवास करते हैं। ऑप्शन दिया गया उसमें क्या जाएगा आंसर अगरिया। अगरिया जनजाति अपने जो देवता है उसे धधकती भट्ठी में निवास करते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। अगले है किस जनजाति में लिंगोपेन को घोंटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। तो कौन से ऐसे जनजाति है जिसमें लिंगोपेन को घोंटुल के संस्थापक और नियामक माना जाता है। ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर ओरांव, बैगा, गोंड और हलबा है।
इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ गौड़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी को। घोटुल एक युवा गृह है। युवा गृह मतलब क्या होता है, जो उन लोगों का एक सांस्कृतिक केंद्र होता है जहाँ पर मिलते हैं युवक और युवती, अपने जो मतलब जीवन साथी का चयन करते हैं, वही है युवा गृह वहाँ पर। तो मुड़िया या मुर्य जनजाति का गौड़ जनजाति की एक उप जनजाति है। कक्षा नृत्य के माध्यम से घोटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन को मतलब इनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। अगला है, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को मडोली कहा जाता है? तो जैसे कि अलग अलग पंचायत समूह होते हैं, ठीक है, तो उस जो पंचायत समूह हैं उसके जो पंचायत प्रमुख है उसे क्या बोलते हैं? मडुली। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? इसका जो जवाब आ जाएगा वहां परजा जनजाति से संबंधित है, जिनके प्रमुख को कहा जाता है मडुली कहा जाता है। अगला है, लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? आपको बताना है कि कौन से ऐसे जनजाति है जिसमें लमसेना विवाह प्रचलित रहा है, जैसे कि गोंड है, मुंडा है, अगरिया है, बैगा है। सही जवाब आ जाएगा गोंड जनजाति में है। ये जो है गोंड जनजाति खास मतलब कहने का है, लेकिन कई ऐसे जनजाति जो कि इसमें अभी भी चलते हैं, इसमें लमसेना विवाह। बैगा जनजाति गोंड की एक उप जनजाति है, ये तो है। ठीक है, वर वधु के घर में जाकर सेवा करते हैं, क्योंकि अपने जो सास ससुर यानी कि लड़का जो है अपने लड़की के जो मायके है यानी कि लड़का अपने ससुराल में जाकर उनके माता पिता की सेवा करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, ताकि वो जो खुश हो सके और अपनी जो बेटी है उनकी हाथ मतलब उसको दे सके, यानी कि उनके यहाँ विवाह करके भेज सके। ठीक है, यही होता है लमसेना विवाह। अगला है, बस्तर की जनजातियां वर्षा के देव भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो क्या बोला गया है, जैसे कि बस्तर की जो जनजातियां है, ठीक है, तो वर्षा के देव भीमा देव इनको प्रसन्न करना है, तो इनके लिए कौन से नृत्य का आयोजन किया जाता है? सही जवाब क्या जाएगा इनका? गेड़ी नृत्य। ठीक है, वर्षा के जो देवता है उसे प्रसन्न करने के लिए गेड़ी नृत्य का उपयोग करते हैं, यानी कि इनका नृत्य का आयोजन करते हैं। अगला है, निम्न में से किस जनजाति को भारत सरकार ने पीजीटीजी सूची में शामिल किया गया है? देखो पीजीटीजी मतलब क्या होता है अभी बताने वाला हूं, तो फिलहाल इसका जो आंसर आ जाएगा बिरहोर रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक होता क्या है, अलग अलग जो जनजाति है उसे सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने जो है इसे विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 7 ऐसे जनजाति है जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में रखा गया है। एक तो है केंद्र का और एक है राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार की तरफ से 5 जनजाति का है। कौन कौन से है? एक तो है अबुझमाड़िया है, बैगा है, बिरहोर, कमार और कोरबा। ठीक है, ये 5 हो गया। उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 2 और है, भुंजिया और पंडो। तो इस तरीका से 7 ऐसे जनजाति है जो कि विशेष असुरक्षित जनजाति के अंतर्गत रखा गया है, जिसे कहते हैं पीजीटीजी कहते हैं। अगला है, गोड़ी में डुमा देव किसे कहते हैं? गोड़ी में डुमा देव, तो ये जो डुमा देव है वहाँ है पितृदेव को, जैसे कि हम लोग बोलते हैं समान सा पितृदेव है या पितृदेव है, तो इसे ही कहा जाता है डुमा देव। ये जो है गोड़ी जनजाति का अपना एक मानने का तरीका है। अगला है, बस्तर की गोड़ जनजाति में नवाखाई त्योहार कब मनाया जाता है? तो बस्तर के जो गोड़ जनजाति है नवाखाई, जैसे कि सामान्य शब्दों में कहूँ तो फिर नावा पानी जो खाते हैं ना सभी लोग, तो वही है। ये जो है भादो पूर्णिमा में खाते हैं, भादो के पूर्णिमा में, यानी कि खेतों में खड़ी नई फसल के स्वागत के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। साल में एक बार किया जाता है, जिसमें से वहाँ के धान की कुछ बालियाँ हैं उसे लाकर उसे पीस कर या नए चावल के आटे से तैयार किया जाता है। तो ये सबका अलग अलग समय रहता है, लेकिन फिलहाल जो बस्तर के गोड़ जनजाति का पूछा गया है वहाँ भादो पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। अगला है, दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दहका नृत्य इस राज्य के जो प्रमुख जनजाति है उनका नृत्य है। कौन सा रहेगा? कोल रहेगा। ठीक है, कोल जनजाति है जिनके एक प्रमुख नृत्य है दहका नृत्य। देखे थे इनके बारे में, कोल जो जनजाति है इनका निवासरत जगह है सरगुजा संभाग है,
और ये सभी लोग जो है सबरी को अपना वंशज मानते हैं, यानी कि ये सभी क्या है, सबरी के वंशज अपने आप को मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख भी मिलता है। इसे कुलदह का नृत्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रश्न ना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही क्लास की अगर तैयारी करो तो फिर ये गलत बात है। आपको जो है ना सभी एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना चाहिए। जो सिलेबस लगभग एक ही रहते हैं, बस थोड़ा सा ही बदलता है। जैसे कि हॉस्टल वार्डन का आ गया तो उसमें बाल विकास का 10 अंकों का रहेगा, या कंप्यूटर से संबंधित है, या प्रयोगशाला परिचारक है तो उसमें साइंस का ज़्यादा क्वेश्चन है, या कोई भी और रहते हैं तो बस थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, बाकी लगभग सेम ही रहते हैं। इसलिए आपको जब भी मौका मिलता है यूट्यूब के माध्यम से हो या पुस्तकों के माध्यम से हो, आपको पढ़ाई करना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जो है अभी से ईमानदारी के साथ, अगर फॉर्म नहीं खुला है, लगता है कि हाँ ये फॉर्म खुलने वाला है, तो आप जो है अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैंने बताया था ना कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक का यानी कि हॉस्टल वार्डन का खुलने वाला है, लगभग 1000 पोस्ट के आसपास है, या लगभग 800 पोस्ट खुलेगा। तो आपको पता है कि ये खुलेगा, तो उसके सिलेबस को भी मैंने बता दिया है पहले से, ठीक है। वो जो मतलब प्ले स्टोर है उसमें जाकर देखना, पहले से बता दिया हूँ। तो आप जो है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। इंतजार कभी भी मत करना कि इसका वैकेंसी आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। मुश्किल से 20 से 25 दिनों का समय देता है पढ़ने के लिए, उसके बाद तुरंत एग्ज़ाम होता है। इसलिए जो है अपनी तैयारी अच्छे से करना। यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है? यानी कि जो लकड़ी से अलग अलग आकृति बनाते हैं। अब एक तो सामान्य से हम लोग बोलते हैं बढ़ई, कोई भी बन जाता है बढ़ई, भाई जिनको कला है वो तो बढ़ई काम करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, विशेष जनजाति है, तो मुरिया जनजाति जो कि काष्ठ कला के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इनका जो संकेंद्रण कहाँ पर है, मुख्य संकेंद्रण कोंडागांव और नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगला है, कोरबा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? जैसे कि क्या होता है, मृतक संस्कार होता है, उसे कोरबा जनजाति में क्या कहा जाता है बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका नावाधानी, है ना, नावाधानी कहा जाता है, या इसे ही कहा जाता है नावाधाती कहा जाता है। दोनों नाम आपको याद रखना है, हो सकता है इसमें से एक ना दे। और कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि कोरबा जनजाति के जो प्रमुख देवी देवता है इनका नाम क्या है? एक तो है खुड़िया रानी, आप इसे याद रखना, कई बार एग्जाम पूछे गया है कि खुड़िया रानी कौन से जनजाति के प्रमुख देवी है, तो फिर कोरबा जनजाति के है। साथ ही साथ महादेव है और सिंगरी देवी, ये तीनों का ये लोग जो है पूजा अर्चना करते हैं, ये लोग सभी से मानते हैं। अगले है, सुमिलित कीजिए, एक तरफ है जनजाति और एक तरफ है उनके निवास क्षेत्र। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहाड़ी कोरबा है ना, तो पहाड़ी कोरबा का जो स्थान है यानी कि जो ये लोग रहते हैं, इनका संकेंद्रण है वहाँ जसपुर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। भुंजिया जो जनजाति है वहाँ गरियाबंद क्षेत्र का है, जैसे कि गरियाबंद है, जैसे कि देवभोग है वाला एरिया है, ठीक है। और इधर मतलब जो कालाहंडी, उड़ीसा के जो कालाहंडी क्षेत्र है ना, उसमें भी आता है ये। साथ ही साथ बिंजवाड़ जो कि बलौदाबाजार भाटापारा है, और अंतिम में आ गया अबुझमाड़िया जो कि नारायणपुर जिले में इनका संकेंद्रण है। आंसर क्या जाएगा, 2, 3, 1, 4 सही रहेगा। अगला है, गौड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौड़ नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है बताना है। सही जवाब आ जाएगा माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है गौड़ नृत्य। इसके बाद देखते हैं कि वेरियन एलवी ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। किसने? वेरियन एलवी ने। भैंस के सींग लगाकर यह लोग नृत्य करते हैं। अगला है, बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत का नाम है। तो जैसे कि बस्तर जनजाति में अलग अलग गीत होते हैं, तो उसमें से एक है वीर गीत। तो ये वीर गीत है, वहाँ कौन से जो नृत्य है या गीत है उनका नाम है घोटुल पाटा। ये घोटुल पाटा में गाया जाता है वीर गीत। मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, और ये मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, और ये हल्बी भाषा में रहता है। अगला है, उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत ही सरल है क्वेश्चन। सही जवाब आ जाएगा साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे उराव जनजाति के लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं। और इनका जो संकेंद्रण कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी, जैसे कि
जसपुर है, रायगढ़ है, सरगुजा है, बलरामपुर इत्यादि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सूरजपुर और कोरिया जिले के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। अगला है, इस राज्य में बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? क्या बोला गया है? बिरहोर। तो बिरहोर जो जनजाति है इनका प्रमुख देवता है सूर्यदेव, यानी कि ये लोग जो है ज़्यादातर सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं। जैसे कि वर्षा नहीं हुआ तो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करना है, या कि कोई भी जैसे कि शुभ कार्य करना है तो भी सूर्यदेव का पूजा करना है। ये सभी क्या है? बिरहोर जनजाति का कार्य है, यानी कि ये लोग अपनी आस्था में विश्वास रखते हैं। अगला है, निम्न में से इस राज्य की विशेष पृष्ठीय जनजाति नहीं है। तो मैंने बताया था ना 7 जो विशेष पृष्ठीय जनजाति है उसमें से एक नहीं है अगरिया। बाकी जैसे कि बिरहोर, कमार, बैगा, ठीक है, पंडो है, भुंजिया है, ये सभी क्या है? इसमें आ जाता है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। अगला है, जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। तो जैसे कि क्या बोला गया है? जनजातियों के सामाजिक संगठन। जैसे कि आज भी सभी के घर में क्या होता है? एक सामाजिक है, मतलब सामाजिक प्राणी है ना, सभी लोग जो समाज में रहना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? बहिर्विवाही समूह होता है। तो आंसर जगह गोत्र रहते हैं। आज भी छत्तीसगढ़ में या कोई भी जो जैसे कि राज्य है, एक ही जाति के लोग, जैसे कि कोई साहू है, ठीक है, जैसे कि मैं साहू हूँ, ठीक है, तो साहू का ही शादी करेगा, लेकिन जो गोत्र है उसमें अलग होना चाहिए। मतलब एक ही गोत्र को मतलब नहीं कर सकते, ऐसा मानते हैं, पहले से मान रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लगभग सही आए। अगला है, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या करते हैं? तो माय मौरी रस्म नाम से स्पष्ट है, माय मतलब क्या होता है? माता के लिए है। तो आंसर आ जाएगा मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। विशेष रूप से जो है मातृ पूजन के लिए पकवान का निर्माण करना होता है। अगला है, कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? देखो क्या बोला गया है, बस्तर की जो जनजाति है उसमें क्या चलता है? शिकार नृत्य की नाटक, यानी कि शिकार करते हुए नृत्य दिखाते हैं जिसमें नाटक करते हैं। सही जवाब क्या जाएगा? माओ पाटा। माओ पाटा इसका आंसर सही रहेगा, जो कि मुड़िया या मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है, मुड़िया विवाह में महला का अर्थ होता है। आपको बताना है, जैसे कि मुड़िया विवाह होता है, अब उसमें महला एक जैसे कि रस्म है, तो वो महला मतलब होता क्या है बताना है। जैसे कि सगाई है, कि तेल चढ़ना है, कि टीका लगाना है, कि मुकुट बांधना है। सही जवाब बचेगा सगाई है। जैसे कि ये सभी क्या है? अपनी अपनी जनजाति है, अपनी अपनी परंपरा। जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं सगाई करना है, ठीक है, या फिर एक तो है भात खाए ला जावत हवन, या फिर जो है पैसा धराए पर जावत हवन। तो ये सभी क्या है? सगाई का ही रस्म है, लेकिन अलग अलग जो है नाम है। जैसे कि जनजातियों में मुड़िया विवाह के अंतर्गत इसे बोलते हैं महला बोलते हैं, जो कि सगाई को ही कहा जाता है। तो सभी क्या है? अपनी अपनी जो क्षेत्रीय है उस आधार पे वहाँ बढ़ जाते हैं, उनके शब्द के आधार पे। अगला है, निम्न में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? तो कौन से जनजाति समूह का अर्थ होता है सेवक? ये रहेगा भतरा। भतरा जनजाति अपने आप को जो है सेवा मतलब सेवक मानते हैं, और इन लोगों जो प्रमुख कार्य होते हैं वहाँ सेवा कार्य करते हैं। इनका संकेंद्रण कहाँ पर है? दक्षिण रायपुर और बस्तर में इनका संकेंद्रण देखने को मिलता है। ये लोग जो देवी देवता के रूप में शिकार देवी और माटी देवी की पूजा करते हैं। अगला है, इस राज्य में बैगा जनजाति में बिलमा नाच कब किया जाता है? तो बिलमा नाच कब किया जाता है? सही जवाब आ जाएगा विजयदशमी। विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है बिलमा नाच। अगला है, माथे पर गोदना किस जनजाति की विशेषता है? काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माथ है, ठीक है, अब इस माथ में कई लोग देखना अपने माथ है, नाक है, कान है, हाथ में गोदना गुदवाते हैं। आजकल तो टैटू का जमाना आ गया है, लेकिन वही है ना, टैटू भी एक गोदना के ही प्रकार है, लेकिन नाम ही अलग हो गया टैटू, नहीं तो वो क्या है? गोदना ही है, बोलने का अर्थ वही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? माथे पर गोदना गोदाने का जो कार्य है या जो विशेषता है वहाँ बैगा जनजाति के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे प्रश्न पत्र जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इस चीज़ को याद रखना। अगर प्रश्न पूछता है कि गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो बैगा जनजाति है, या सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है वहाँ कमार जनजाति को कहा जाता है। अगला है,
किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो लाल बंगला जो है रसोई घर को कहते हैं, यानी कि ये जो है बहुत ही शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, कोई भी जनजाति जाकर उसे नहीं छू सकता। तो ये क्या है, अपनी एक परंपरा रूप से जो संस्कृति चलता है उसी को है, ठीक है। तो ये जो रसोई घर है जिसे लाल बंगला कहते हैं, वहाँ किस जनजाति के अंतर्गत पाया जाते हैं? तो भुंजिया जनजाति के अंतर्गत पाया जाता है। और ये जो है गरियाबंद जिला के अंतर्गत निवास करती है, और साथ ही साथ जो उड़ीसा राज्य के जो कालाहंडी है, जो उड़ीसा बॉर्डर के अंतर्गत लगा हुआ है, वहां पर भी इसे देखने को मिलता है। अगला है, किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? तो कौन से ऐसे आदिवासी समूह है जिनका विश्वास है कि सरना में देवों का निवास है? तो आंसर जाएगा उरांव जनजाति के लोग ऐसे मानते हैं, और इनका जो निवास क्षेत्र है उरांव का बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद निवास क्षेत्र यहाँ करते हैं। दोस्तों 31वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि जनजातियों में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोला गया है, जनजातियों में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है गवन विवाह, गुरावट विवाह, डुकू विवाह या अरउतो विवाह। तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।